सुनने में मज़ा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी। वो काम छोड़ के भाग गई है, ईमानदारी का ज़माना ही नहीं रहा। एक 12,000 की बकरी खाती थी और ये कहावत है कि दीवार में गाब और नौकरी में अगर साहब की पोस्ट में अगर आप हैं तो बहुत सही है। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकमिंग पहाड़। आज मैं आपको फिर से ले चलता हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह पे जहाँ पे आपको सुनने में मज़ा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी। तो अभी मैं आ गया अपने फार्म के नज़दीक और इस तरफ आप देख सकते हैं अभी धूप लगी नहीं और थोड़ा मैं कैमरा घुमाऊंगा तो इस तरफ पूरी धूप नीचे उतरती हुई आ रही है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आपको धूप उतरती हुई या चढ़ती हुई नहीं दिखती तो आप एक बार ज़रूर हमारे पहाड़ों में आइए, वहाँ पे आपको हर चीज़ दिखेगी। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने फिश पॉन्ड पे। वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ पे एक दूसरा फिश पॉन्ड मेरा बन रहा है और उसका काम लगा हुआ है और बाकी फार्म के ऊपर भी मेरे छत पड़ रही है। डबल सेट का फार्म मेरा बन रहा है, पोल्ट्री फार्म, और वहीं पे मेरा डॉग कैनल बनेगा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी है उसमें। बट एक्चुअल में दिक्कत क्या होगी कि जो मेरे फिश पॉन्ड में लेबर लगी हुई थी वो भग गई है, वो काम छोड़ के भाग गई है। उसका रीज़न ये था कि जब ठेकेदार ने उसका ठेका लिया था तो उस वक्त उसको लगा कि हाँ ये ईज़िली हो जाएगा। बट जब उसने काम स्टार्ट किया तो बहुत चीज़ें उसमें दिक्कतें हुई, नीचे पत्थर लग गए तो उसको घाटा होने लग गया था। वो थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा था कि मालिक साहब घाटा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने उसको आधी पेमेंट दे दी थी, आधी पेमेंट मैंने उसको दी थी और जैसे ही उसने आधी पेमेंट ली तो उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद वो भग गया। तो ईमानदारी का ज़माना ही नहीं रहा, भरोसे पे उसको पैसे दिए, आधी पेमेंट उसको करी, लेकिन उसका वो आधा पेमेंट पकड़ के कि आगे से घाटा हो रहा है उसकी वजह से वो आधा पेमेंट लेके भग गया। तो अभी मैं देखता हूँ जाके अपने फिश पॉन्ड पे कि कितना उसने काम किया है और कितने का उसने काम किया होगा। तो आपने ज़रूर कमेंट्स करके बताना है कि कितने का वो अप्रॉक्स उसने काम किया होगा और कितने का काम अभी बाकी होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने फिश पॉन्ड पे और दिखाता हूँ कि कितना काम वहाँ पे हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई। तो यार जब तक के लिए मैं अपने फिश पॉन्ड पे पहुँचता हूँ, आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा दूर पे है, अप्रॉक्स 10 सेकंड लगेंगे। तब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही है यार। आप लोग तो सपोर्ट कर लो यार, क्योंकि पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि फिश टैंक में भी किसी ने ब्लीचिंग डाल दिया, इधर भी बहुत नुकसान हो गया, उधर भी जहाँ फार्म बनना था वहाँ से कोई रात को रेता चोरी करके ले गया और भी बहुत सारी चीज़ें उठा के ले गए। तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यार तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ले चलता हूँ आपको सीधे अपने फिश पॉन्ड पे और दिखाते हैं वहाँ पे नेपालियों ने क्या काम किया हुआ, कितना उन्होंने नुकसान करके अब आगे क्या होगा। तो चलिए चलते हैं अपने फिश पॉन्ड पे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया अपना फिश पॉन्ड पे जहाँ पे मेरा ट्राउट फिश के लिए पॉन्ड बन रहा था और ये यहाँ पे इन्होंने पूरी रेत अभी फैलानी छोड़ी हुई और ये ढेर लगाया है उन्होंने। और ये मेरा पुराना टैंक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ये तरह से 10 बाई 10 का ये है। और अब ये रहा मेरा फिश पॉन्ड का काम। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये इतना काम हो रखा है और अभी इस पर काफ़ी ये मान के चलो कि अभी इसमें और काम बाकी होना है। इसमें अभी ये वाली दीवार बननी है, ये वाली दीवार इस साइड तक आनी है और इसके बाद इसमें सरिया बिछना है, चारों तरफ खड़े में सरिया बिछना है और उसके बाद उसमें कंक्रीट और जो मसाला पड़ता है छत के लिए उस टाइप का मसाला इसमें पड़ना है। बस इतना ही काम इसमें बचा हुआ है और इसमें खड़ंचे लगने, खड़ंचे के ऊपर से डीपीसी पड़नी है, इतना काम इसमें बचा हुआ था। और बाकी ये मटेरियल साइड करना था, ये मटेरियल हटाना था, ये मटेरियल पीछे गदेरा है वहाँ फेंकना था। बस इतना काम था और 50,000 रुपये उनको अभी देने बाकी थी, जिसमें से उन्होंने एक 12,000 की बकरी खाती थी और 12,000 रुपये वो मैंने देनी थी और उन्होंने पार्टी मनाई थी एक दिन बीच में, जिस दिन उनको 50,000 रुपये मैंने दिए थे उस दिन उन्होंने पार्टी मनाई और इस तरीके गांव से बकरा ख़रीदा और बकरे की पार्टी मनाई उन्होंने। तो ये सब काम उन्होंने छोड़ा हुआ था और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितना का इन्होंने काम किया और कितना का काम बाकी है और ये इन्होंने सही किया या गलत किया, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी मेरे को लेट हो रही है क्योंकि मैंने जाना अपने ढाबे में और ढाबे में दिक्कतें बहुत सारी हो रही हैं क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से आप ये मान के चलो मैं कहीं भी नहीं जा पाया, अपनी किसी भी ब्रांचों में मैं नहीं जा पहुँचा हूँ क्योंकि इस काम की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी कि
कि साले टाइम पे काम नहीं कर पाते थे, कहीं पे दीवार ऐसे ही फटाफट निपटा देते थे, कहीं पे कुछ नहीं भरते थे। क्योंकि वो दीवार एक ऐसी चीज़ है इस फिश टैंक में कि वो कहता है कि एक कहावत है कि दीवार में गाब और नौकरी में अगर साहब की पोस्ट में अगर आप हैं तो बहुत सही है। अगर दीवार में आपने गाब ढंग से नहीं भरा तो वो बिल्कुल नहीं टिकेगी। और नौकरी में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर वहाँ पे आप साहब की पोस्ट में हैं तो ही आप उस नौकरी को करें, अदरवाइज़ आप अपना ही कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें। तो अभी मैंने जाना है अपने ढाबे में, क्योंकि मेरा ढाबा सामने सड़क, ये सामने सड़क है और यहाँ ढाबा है। वहाँ से भी ढेर सारी कंप्लेंटें आ रही हैं कि यार जो मज़ा तुम्हारे रहने में था वो मज़ा अब नहीं रहा। तो वहाँ भी मार्केटिंग ख़राब हो रही, वहाँ भी कस्टमर ख़राब हो रहे हैं। तो फिर पोल्ट्री का भी काम लगा हुआ, पोल्ट्री फार्म का भी काम लगा हुआ, वहाँ भी लेबर लगी हुई है। और एक इंसान के द्वारा इतना सब कुछ झेलना थोड़ा टफ हो जाता है, यहाँ भागना वहाँ भागना, ये देखना वो देखना। और जहाँ स्टाफ रखा हुआ वहाँ वो सेक्रीफाइस नहीं मिल पाता, वो तसल्ली नहीं मिल पा रही है। तो अगर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास भी, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा लड़का है, जो ऐसा कोई यूथ है जो इस बिज़नेस में आना चाहता है, और उसको मैं 1 साल के बाद 1 साल तक सैलरी बेस पे रखेंगे, देन उसके बाद उसको परसेंटेज के हिसाब से मैं रखूँगा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा है जो एक्चुअल में बिज़नेस करना चाहता है, एक्चुअल में धंधे में घुसना चाहता है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और शेयर करिए इस वीडियो को उन लड़कों के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि एक साथ इतने काम करना थोड़ा टफ हो रहा है। क्योंकि चल तो रहे हैं काम, लेकिन उस हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं जिस हिसाब से चलाना चाह रहा। तो अभी हुआ क्या था, इनको मैंने पेमेंट दे दी थी 50,000, और अभी बाकी हुई थी, बात ये हुई थी कि 50,000 जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेना है। तो अभी ठेकेदार भग गया है, तो मैंने जाना है अभी पहले मेरे ढाबे पे, वहाँ का स्टाफ से बात करके, उनको समझा के, उनको थोड़ा मोटिवेट करके, फिर मैंने जाना मार्केट ठेकेदार को ढूंढने कि भाई क्या है, तू लेबर ला रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। वो बात करनी है उससे कि भाई तू आगे क्या कर रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज़। फिर दूसरी मैंने लेके जाना है, मैंने जाना है गत्तों के लिए, क्योंकि कल मेरी फार्म की छत पड़ने वाली, वहाँ के लिए मेरे को चाहिए गत्ते, और लेंटर डालने के लिए जो लेबर होती है वो चाहिए होती है। लेबर इसलिए चाहिए होती है क्योंकि बड़ा लेंटर है, काफ़ी टाइम लगेगा। आजकल पहाड़ों में दिन छोटे होते हैं, बहुत जल्दी दिन ढल जाता है, और गांव के लोग भी हेल्प कर लेते हैं, बट वो काम नहीं कर पाते जो नेपाली लोग कर पाते हैं। इसलिए मेरे को लेबर चाहिए, ज़्यादा आदमी चाहिए, ताकि जल्दी से काम ईज़िली ख़त्म हो जाए और टाइम पे हम अपना लेंटर को क्लोज़ कर सकें। तो दोस्तों ये रहा काम, और इतना काम इसका हो गया था। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता दूं कि 1.5 मीटर इसका गहराई है, और 10 मीटर इसकी लंबाई है, और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। अगर आप भी फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने एरिया में, अपने घर में फ़िश फार्मिंग एक बिज़नेस के तौर पर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप करिए, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और आप कमेंट्स में बताइए, और फेसबुक पेज पे अगर हम हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा नंबर डाला हुआ रहता है, हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल आईडी डाली हुई है, आप वहाँ से मेल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये मेरा दूसरा फिश पॉन्ड है, तो इसी की बदौलत, इसी की कमाई की बदौलत मैंने ये वाला स्टार्ट किया हुआ है। और जो यहाँ से कमाई हुई थी वो कमाई मैंने यहाँ लगाई, बशर्ते पिछले कुछ दिनों में इस टैंक से बहुत बड़ा नुकसान मेरे को झेलना पड़ा था, क्योंकि मैंने ये एस्टिमेट लेके चला था कि जितना प्रोडक्शन इसमें हुआ है उसको सेल आउट करके फिर जो प्रॉफिट आएगा वो मैं इस पे लगाऊंगा। तो वो थोड़ी दिक्कतें हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। आप एक ही चीज़ तो आप लोगों से मांगते हैं, एक ही चीज़ का सपोर्ट मांगते हैं आप लोगों से, है ना। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कोई इंसान सक्सेस हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप उसकी सक्सेस का हिस्सा हो, अगर आपको इसकी सक्सेस में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, आपकी उसकी सक्सेस में अगर आपकी कुछ हेल्प है तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कोशिश करिए कि किसी की सक्सेस में हिस्सा बने, किसी सक्सेस का पार्ट बने, हिस्सा बने। और इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। और नमस्कार, तब तक अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में जब यहाँ पे नई लेबर आ जाएगी।